आज हम महावीर के संदेश के विषय पर चर्चा करेंगे। महावीर के जो संदेश हैं मुख्यतः अहिंसा परमो धर्म, कि हमें किसी तरह की हिंसा नहीं करनी चाहिए। जैन के मूल सिद्धांत 6ठी सदी ईसा पूर्व में वर्धमान महावीर के जन्म के पहले भी उत्तर भारत में प्रचलित था। जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले 23 शिक्षक हो चुके थे। उन्हें तीर्थकर कहा जाता था, यानी कि वे महापुरुष जो पुरुषों और महिलाओं के जीवन को इस भवसागर से पार पहुंचाने का कार्य किया करते थे। जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। यह माना जाता है कि पत्थर, चट्टान और जल में भी जीवन है। जीवों के प्रति अहिंसा, खासकर इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों और कीड़ों मकोड़ों को न मारना जैन धर्म के केंद्र बिंदु में है। वस्तुतः जैन अहिंसा के सिद्धांत के संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा को प्रभावित किया है। जैन में ये मान्यता है कि कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होती है। जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा ही निर्धारित होता है। यह संसार के त्यागने से ही संभव हो पाता है। इसलिए मुक्ति के लिए यह नियम अनिवार्य है। जैन साधुओं द्वारा और साध्वियों द्वारा 5 व्रत लिए गए थे। ये किसी की हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और किसी भी तरह से धन का संग्रह नहीं करना। भारत जैन धर्म का तो भारत के साथ साथ विदेशों में भी इसके काफी अनुयायी हैं। जैन धर्म का विस्तार बौद्ध की तरह ही जैन विद्वानों के द्वारा संस्कृत, तमिल जैसी अनेक भाषाओं में सृजन किया गया। सैकड़ों वर्षों से इस ग्रंथों की पांडुलिपियां मंदिरों से जुड़े पुस्तकालयों में आज भी संरक्षित हैं। धार्मिक परंपराओं से जुड़ी हुई सबसे प्राचीन मूर्तियों में जैन तीर्थंकरों के उपासकों द्वारा बनाई गई मूर्तियां भारतीय उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में पाई गई है। अब महावीर के जो संदेश हैं उसमें बहुत सारे संदेश हैं। इसमें 10 संदेश पर हम लोग आज संक्षिप्त रूप से चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं कि उनका मुख्य जो संदेश था अहिंसा परम धर्म। किसी भी आज भी उनके जो संदेशवाहक हैं या जो प्रचारक हैं वो मूल रूप से इसी उपदेश को अपने जैन धर्म के मानने वाले लोगों के बीच रखते हैं। अहिंसा ही सुख शांति देने वाली है। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। अतः जियो और जीने दो को संदेश को अपने प्रचार और प्रसार के माध्यम से लोगों के बीच जैन प्रचारकों ने
लोगों को महावीर के संदेश को पहुंचाया। महावीर का यह भी कहना है कि प्रत्येक आत्मा स्वयं में ही आनंदमय है, मतलब हमारी अंदर ही आनंद छुपी हुई है। आनंद कोई बाहर से नहीं आती है। शांति और आत्मनियंत्रण ही सही मायने में अहिंसा है। हर जीवित प्राणी के प्रति दया भाव और अहिंसा की प्रवृत्ति, घृणा नहीं रखना, यही महावीर का संदेश है। हर जीवित प्राणी के प्रति दया भाव रखना, किसी के प्रति घृणा मनुष्य का विनाश का कारण होता है। सभी तरह के जीव जंतु से लेके मनुष्य तक या जानवर तक जिसके अंदर आत्मा है, जो जीवित है, उसके प्रति किसी तरह की घृणा नहीं रखनी चाहिए। और यही घृणा मनुष्य के विनाश का कारण होता है। सभी मनुष्य अपने दोष की वजह से ही दुखी होते हैं। अपने अंदर वो जो द्वेष रखते हैं, उसको अगर बाहर निकाल दिया जाए, अपने अंदर अगर सुधार किया जाए, गलतियों को सुधार कर हर मनुष्य प्रसन्न रह सकता है। महावीर कहते हैं कि अगर खुद पर विजय प्राप्त करना है तो पहले अपने आप पर विजय प्राप्त करो। खुद पर अब विजय प्राप्त अगर हो जाता है तो ये विजय लाखों शत्रुओं पर विजय से बेहतर है। अपनी आत्मा ही शत्रु है। कैसे? कभी हम लालच करते हैं कि मुझे ये चीज हो जाए, वो चीज हो जाए। किसी से द्वेष करते हैं कि उसके पास इतनी सारी चीजें हैं, मेरे पास वो चीज नहीं है। द्वेष क्लेश के कारण भी आप अपने आप स्वयं शत्रु हैं। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। घमंड, किसी भी चीज में आप घमंड करें, धन का घमंड करें, विद्या का घमंड करें या किसी भी तरह का घमंड करें, ये भी मनुष्य के लिए बहुत ही खराब है। और किसी से भी नफरत नहीं करनी चाहिए, सबसे प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। ये महावीर का संदेश है। महावीर ये भी कहते हैं, शरीर तो नश्वर है, आत्मा अकेले आती है और पुनः आत्मा अकेले चली जाती है। महावीर हमें स्वयं से लड़ने की प्रेरणा देते हैं। वे कहते हैं कि स्वयं से लड़ो, जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेगा उसे आनंद की प्राप्ति होगी। इसलिए ये कुछ संक्षिप्त उनके महावीर के संदेश थे और आगे फिर महावीर के जीवनी से संबंधित विषयों पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।